यहाँ से हम जाने वाले सिंथन टॉप और फिर वहाँ से जाएंगे गुरेज और लोलाब। जैसे हम लोग पहलगाम, सोरमा, गुलबर्ग नहीं कर रहे, तो ये 3 अलग जगह है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। कोकरनाग इज़ ब्यूटीफुल, आई कैन से इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। मतलब जब से आई हूँ ना, वो जो महक है, वो जो नेचर की जो महक कहती है, वो बहुत ही बढ़िया है। देखिए, पॉलिटिक्स अलग जगह पे है। जब मैं 82 में आया था तब भी कश्मीर शांत था मेरे लिए। मैं तब जाके कपवाड़ा दो महीने रुका था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कोकरनाग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फिरदौस साहिल। नाज़रीन किराम, जहां हम देखें तो एक तरफ इलेक्शन का यहां पर टाइम चल रहा है और दूसरी तरफ वहीं टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो कश्मीर में पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि टूरिज़्म के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अब लोग यहाँ पर आने लगे हैं। बैरूनी मुल्कों की बात करें या अपने हिंदुस्तान की बात करें तो लोग जो है धड़ाधड़ यहाँ पर आना शुरू हो गए। और ख़ासकर अगर हम साउथ कश्मीर कोकरनाग की बात करें तो यहाँ पर जो है टूरिज़्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी ज़मन में हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं जो बाहर से आए। इनसे नाम पूछेंगे और बाकी इनका क्या कुछ सोचना है कश्मीर के बारे में, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अभी भी डेवलप करनी हमें चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें इनको यहाँ पर अच्छी लगी। खासकर कश्मीरी कुजिन की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर लोग यहाँ पर टेस्ट करते और काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद भी करते हैं। तो सर हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। धन्यवाद फिरोज। सर सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछेंगे और कहाँ से आप आए हैं वो बताइएगा। मेरा नाम राजन पाठक है और मैं मुंबई से यहाँ पे आया हूँ। सर खासकर अगर साउथ कश्मीर की बात करें, कोकरनाग की बात करें तो क्या कुछ आपको अच्छा लगा यहाँ का? और खासकर मेहमान नवाजी की बात करें तो कश्मीर अपनी मेहमान नवाजी की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस? तो द सेम, माय एक्सपीरियंस इज आल्सो सेम लाइक अदर्स गाइस कि मेहमान नवाजी हमेशा कश्मीर की ऊपर ही रही है और हमने किसी भी समय आज आए या आज से पहले कभी भी आए मगर उसमें कभी नहीं दिखी। कोकरनाग आने का, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, लोग फेसबुक पे आते हैं, लोग यूट्यूब पे आते हैं। उन्होंने कोकरनाग और ख़ासकर यहाँ की जो लॉग हट्स हैं अंदर उसके बारे में बताया। उसको देख के हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आए हैं और आज रात को यहाँ रुकेंगे। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं। जैसे हम लोग यहाँ अंदर जब आ रहे थे तो अपने आप ही किसी ने आके बोला कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो अच्छा लगा कि एक आदमी लोकल है जो आया और उसने हमें अंदर के बारे में बताया कि कौन सी फ़िश कैसे ब्रीडिंग हो रही है, कहाँ जा रही है। और बाकी जो ब्यूटी है यहाँ की वो तो कोई कंपेरिजन नहीं है। उसके बारे में तो हमने बचपन से सुना है, देखा भी है और बार बार आते हैं उसको देखने के लिए। कोकरनाग में पहली बार आया हूँ और हमारा प्लान कल यहाँ से सेंथिल पास जाने का, सेंथिल टॉप जाने का है। और हमने पहली बार एक डिसीजन लिया कि हम लोग जो मेन टूरिस्ट पैलेसेस हैं जैसे पहलगाम या सोनमर्ग या गुलमर्ग, हम वहाँ नहीं ठहरेंगे और हम लोग सीधा कोकरनाग आए। यहाँ पे 2 नाइट्स यहाँ रहने का हमारा इरादा है। इसके बाद हम गुरेज जाएंगे, गुरेज 2 नाइट्स रुकेंगे। उसके बाद लोलाब जाएंगे और लोलाब 3 नाइट्स रुकेंगे। मेरा कहने का पर्पज़ यहाँ आपको ये है कि केवल जो टूरिज़्म जो मेन प्लेसेस आज से 25-30 साल से चले आ रहे हैं, आप उससे हट के भी कुछ देखिए। कश्मीर केवल 3 या 4 जगह नहीं है, कश्मीर बहुत बड़ा है। कश्मीर की ब्यूटी इन रूरल एरियाज़ में ज़्यादा बेटर है और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने अभी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जब हम आए तो रोड्स बहुत अच्छी थी। आने के लिए, श्रीनगर से आने के लिए 2 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाते हैं। नहीं तो पहले कभी हमें पता ही नहीं था कोकरनाग जाना कैसे है, रास्ता कहाँ पे है और कौन लेके जाएगा। आज ड्राइवर्स भी जो भी टूरिस्ट गाड़ियाँ चला रहे हैं वो इजीली यहाँ पे आने को तैयार हैं, जो पहले नहीं होते थे। तो ये एक बड़ा चेंज है। और जो बाकी धीरे धीरे जब टूरिस्ट यहाँ आएगा तो मेरा मानना है कि यहाँ पे अपने आप ही टूरिज़्म से रिलेटेड जो हॉस्पिटैलिटी, होटल्स हैं और उससे रेस्टोरेंट्स हैं वे बढ़ते रहेंगे। और हम लोग यहाँ पे लोकल जो भी उनके आपके कुजीन्स है उनका अच्छे से टेस्ट भी लेंगे और लोगों को जाके बताएंगे भी कि अब आप हट के एरिया जिसको ऑफ बीट कश्मीर बोलते हैं उसमें जाइए और उसका एंजॉय कीजिए। सर जैसा कि आपने कहा कि पहली बार जब आप कश्मीर आए तो 82 में आप आए थे, तब से लेकर आज तक क्या कुछ आपको चेंज लगा? क्या आपको लगता है कि बेहतर हो रहा है दिन ब दिन? यहाँ देखिए, पॉलिटिक्स अलग जगह पे है। जब मैं 82 में आया था तब भी कश्मीर शांत था मेरे लिए। मैं तब जाके कपवाड़ा दो महीने रुका था क्योंकि मेरा कुछ बैकग्राउंड था, तो इसलिए मैं वहाँ था तो 10 साल का ही, मगर 10 साल की उम्र में भी कपवाड़ा जाके रहे और वहाँ पे लोगों के साथ उनके, और एक रेंट पे रह के रहे, होटल नहीं। उस साल में एक रेंट पे घर पे 2 महीने लेके रहे, तब भी माहौल हमारे लिए बहुत अच्छा था। उसके बाद एक बार बच्चों के साथ अमरनाथ यात्रा करने आए, हमारे लिए तब भी माहौल बहुत अच्छा था। तो मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स में माहौल ख़राब होता रहता है, पॉलिटिक्स माहौल को ख़राब करती रहती है, मगर टूरिस्ट के लिए अगर आप टूरिस्ट हैं तो मेरे को नहीं लगा कि हमें कभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। मैंने यहाँ से बाय रोड
लेह लद्दाख भी किया है, दोनों तरफ से। एक बार मनाली से शुरू किया और इधर से निकले, और 99 की बात है जब कारगिल वॉर हुई थी, और एक बार श्रीनगर से शुरू किया और हम मनाली निकले। तो मेरे लिए कभी इतना बड़ा कोई वो नहीं रहा। मगर हाँ, मीडिया क्या दिखाता है, वो एक सेलेक्टिव न्यूज़ दिखाता है। सिलेक्टिव न्यूज़ ऐसा लगता है कि जैसे पूरा कश्मीर वही है। मेरे ख्याल से आइसोलेशन में हमें उन इवेंट्स को लेना चाहिए कि एक आधी जगह पे कुछ हुआ तो वो एक आइसोलेशन है, वो पूरा कश्मीर नहीं है। तो ये मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस पीसफुल एरिया में आएँ। मीडिया जो दिखा रहा है उसको डिस्काउंट करें। मेरा मानना है 90% डिस्काउंट करें। केवल ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं बोल सकता हूँ कि हाँ और क्या चल रहा है यहाँ पे। वी आर वेरी हैप्पी कि वी आर मूविंग अराउंड, फ्रीली घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, कोई डर नहीं है। किसी ने हमें लोकल जाते हुए पूछ लिया कि आप मैं आपके साथ चलूं, हम उसके साथ आ गए। तो मतलब इधर कुछ मन में डर नहीं है उससे। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि श्रीनगर की अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियात जो है टूरिस्ट के लिए की जा रही है। तो क्या आपका क्या मानना है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर अपग्रेड करने की अभी भी ज़रूरत है? देखिए, स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि एक सिटी अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि स्मार्ट सिटी बहुत सुंदर दिखने लगेगी। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि वहाँ के लोगों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रिक्वायरमेंट है, वो आप अपने आप पूरी कर सकते हैं या नहीं। आपके पास वाटर ट्रीटमेंट है या नहीं, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं या नहीं, रोड अच्छे हैं या नहीं, सीवरेज का प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है। सुंदर दिखना स्मार्ट सिटी नहीं है। तो इस पे मेरे ख्याल से वहाँ पे काफ़ी श्रीनगर में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। मैं अभी किसी से पूछ रहा था मुझे नेक्स्ट टाइम आना है तो क्या मैं होम स्टे में रह सकता हूँ, तो उन्होंने बोला सर हमारे यहाँ ना टॉयलेट की प्रॉब्लम होती है। हमारे घर में चाहे रूम 10 होते हैं मगर टॉयलेट एक ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो टॉयलेट क्यों एक है, या तो आपके पास सीवरेज नहीं है और आप केवल डिग करके उसको यूज़ करते होंगे, इसलिए एक है। तो मैं ये समझ सकता हूँ। तो ये स्मार्ट सिटी में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जब आपका अपना सीवरेज प्लांट होगा, सीवरेज ट्रीटमेंट होंगे। आप एक क्या घर पे 10 बनाइए हर रूम के साथ, जैसे बाकी जगहों पे होता है रूम विद टॉयलेट अटैच्ड। तो ये सब कुछ होगा। तो ये स्मार्ट सिटी के ये बेनिफिट हैं और मेरे ख्याल से ये आपको श्रीनगर में भी मिलेंगे अगर जब स्मार्ट सिटी कंप्लीट होगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम इसी ज़िम्मन में हमारे साथ यहाँ पर एक मैडम भी खड़ी हैं, इनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहले इनका नाम इनसे पूछते हैं। तो मैडम क्या नाम है आपका? रिया। रिया मैडम कहाँ से आई आप? बम्बई। रिया जी, आपसे पूछना ये चाहेंगे सबसे पहले कि क्या आपका ये फर्स्ट विजिट है कश्मीर में? जी हाँ। तो कैसा लगा फर्स्ट विजिट? आप फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं, सर भी यहाँ पे है, मैडम भी यहाँ पे है और आप इनके साथ आइए, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट आई थिंक यहाँ आके मतलब मेरे को ऐसा लगा कि हम पहले यहाँ पे क्यों नहीं आए, यू नो, लाइक इतना सुना था इसके बारे में और जो सुना था वो कम है। यहाँ पे आके तो वो और भी ज़्यादा सुंदर है। साउथ कश्मीर की अगर हम खासकर बात करें, यहाँ पर जो आप खड़ी हैं अभी, ये साउथ कश्मीर का ही एक हिस्सा है, कोकरनाग इसे कहते हैं। तो साउथ कश्मीर में आप पहली बार आई, कैसा लगा आपको? खासकर अगर हम बात करें तो जो भी टूरिस्ट आते हैं वो सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम की बातें करते हैं। तो साउथ कश्मीर यहाँ कोकरनाग में अभी आप यहाँ पर खड़ी हैं, तो यहाँ पर कैसा लगा? आई थिंक बहुत स्पेशल है क्योंकि जो लोग आते हैं, जैसे आपने बोला, वो हर उस जगह जाते हैं जहाँ पे हर सब लोग जा चुके हैं। तो उसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे आई हूँ, अब मैं जाके किसी और को बताऊंगी कि ये इन तीनों की जगह के अलावा भी कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें देखने को है। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, और ताकि मैं सबको बता पाऊँ कि आप भी कोकरनाग आओ और देखो, ये भी उतना ही सुंदर है जितना बाकी सब दूसरी जगहों के बारे में बात करते हैं। रिया जी, एक और भी बात आपसे जानना चाहेंगे। अक्सर टेलीविज़न पर या बाकी सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें तो ऐसा दिखाया जाता है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, ये है वो है, इलेक्शन वहाँ पे चल रहे हैं तो इस वजह से हालात ठीक नहीं है, या किसी और चीज़ की वजह से वहाँ ठीक नहीं है। तो कैसा लगा आपको जब आपने पहली बार यहाँ पर आज विजिट किया? तो आपको लगा कि कहीं पर कोई कोताही आपको दिखी किसी शख्स ने, या कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट ऑपोजिट। यहाँ पे तो सब बहुत मुझे एक सेफ वाली फीलिंग का एहसास हो रहा है। हालांकि कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ अनसेफ था, क्योंकि मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी अनसेफ नहीं है, सब सेफ है। लोग बड़े हेल्पफुल है, आके बात करते हैं, आपके बताते हैं, और एक दफ़ा भी ऐसे नहीं लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है या कुछ कहीं कुछ भी टाइप की अनरेस्ट है। सो नो, दैट्स नॉट ट्रू, एंड everything is very safe over here. What will be your message to those who want to come to Kashmir but are afraid that the situation in Kashmir is not good? You're wasting on time. You're wasting on a beautiful location to explore. तो अपने डर को साइड में रख के पहले यहाँ पे आके देखो। जब पहाड़ देखोगे ना तब सब डर निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं होता। और आपका प्लान, माफ़ कीजिएगा अगर आप बताना चाहें तो प्लान क्या है आपका? यहाँ से साउथ कश्मीर से आप कहाँ जाने वाली हैं? यहाँ से हम जाने वाले सिंथन टॉप,
और फिर वहाँ से जाएंगे गुरेज और लोलाब। जैसे हम लोग पहलगाम, सुरमा, गुलबर्ग नहीं कर रहे, तो ये 3 अलग जगह है जहाँ पे हम जाने वाले तो हैं। अगली बार आपका फैमिली के साथ आने का मूड है या दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ पक्का। अब अगली बार आऊंगी तो आई थिंक ऑटम में आऊंगी, जब चिनार की सब ट्रीज के जब कलर बदलेंगे ना, जी। तो सिर्फ एक दफ़ा आके मुझे वो देखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे बड़े मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ पर कश्मीर में आई मीडिया में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि ठीक नहीं होती हैं। कश्मीर को बदनाम करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपका नाम बताइएगा और उसके बाद ये बताइएगा कि आपका फर्स्ट विजिट है, कैसा लगा आपको कश्मीर? मेरा नाम कल्पना राणे है। मैं प्रिंट मीडिया से हूँ और मुंबई से हूँ। यहाँ आने के बाद तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। एक तो पहले तो क्लाइमेट बहुत ही सुंदर है और दूसरी बात बहुत सारी चीज़ें हम सुनते रहते हैं जो मीडिया से ही होती है। ऑफ कोर्स जो न्यूज़ जो मिलती है कि यहाँ पर सेफ्टी का प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, ये वो सब। तो मुझे यहाँ आने के बाद ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं लगा। इनफैक्ट श्रीनगर एयरपोर्ट पर जब हम उतरे तब हमने देखा कि हर जगह CRPF के जो जवान हैं हर 100 मीटर्स पर थे। तो उनको देखकर भी एक तो बहुत सेफ लगा। दूसरी बात इंटरनेट भी है, वाईफाई भी है, सब कुछ है। ऐसे तो कुछ लगता भी नहीं है। तो लोग क्यों ऐसी मतलब पता नहीं अभी ये बदनाम कर रहे थे या बातें बना रहे थे, मुझे वो पता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मीडिया ने भी सही तरीके से रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि कैसा है ये यहाँ का माहौल। बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ का। मैडम, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जब शोर शराबे से अगर सिटीज़ की बात करें तो ज़्यादा गाड़ियों का शोर, फैक्ट्रीज़ का शोर, वहाँ से निकल के जब आप यहाँ पर एक शांत जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर पानी चल रहा हो, मछलियाँ उसमें तैर रही है, पहाड़ आपके सामने हो, हल्की फुल्की बारिश हो रही हो, पहाड़ों पर आप बर्फबारी देखते हैं, तो कैसा आप फील करती हैं? क्या माइंड जो है आपका रिलैक्स होता है और क्या कुछ आप उस वक्त सोचती हैं? देखिए सबसे पहली बात तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर तो इतनी भीड़ भाड़ और इतनी आवाज़ ये होती है। और वहाँ वो मुंबई का माहौल छोड़ के जब यहाँ अभी आई हूँ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत पीसफुल लग रहा है, शांत लग रहा है। ऐसे लगता है कि हर 2 महीने में आके यहाँ छुट्टियाँ मनानी चाहिए, इतना सुंदर है। और सबसे पहली बात तो मुझे वो जो पोल्यूशन की जो बात है ना, वो मुझे बहुत महसूस हुई कि इतनी हवा इतनी क्लीन है यहाँ पर कि वो जब हम सांस लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उससे भी एक सुकून मिलता है दिल में और सोचने में। जब हम कुछ अपने बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे फिर अच्छी सोचना भी पूरे मतलब पॉजिटिव हो जाता है। ऐसी वो बहुत सारी मतलब पॉजिटिव फीलिंग है मुझ में। और आखिर पर आपसे पूछना चाहेंगे, एल्डरली लोग यहाँ पर आना चाहते हैं बाहर से या यंगस्टर्स यहाँ पर आना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा डाउट फील करते हैं कि शायद अगर हम वहाँ पर जाएं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी या बुजुर्ग लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो शायद उनकी मदद वहाँ पर कोई नहीं करेगा। आपको कैसा लगा जब आप यहाँ पे आई? तो क्या आपको लगा कि कहीं पर कश्मीरी लोगों की तरफ से कोई कोताही आपके साथ हुई हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ कहीं पर क्रिएट हुई हो? और उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं कश्मीर लेकिन डरे हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? नहीं, यहाँ आने के बाद तो मुझे लगा सब कश्मीरी लोग बहुत ही हेल्पफुल है। उन्होंने बहुत इनफैक्ट मदद ही की और हमें डायरेक्शन दिए कि आप यहाँ करो, ऐसे करो, वो करो। अच्छे तरीके से उन्होंने बताया और मुझे लगता है यंगस्टर्स ने आना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात है आपको सच्चाई जाननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बात सुनी, वो बात सुनी, फेसबुक पे पढ़ा, इंस्टा पे पढ़ा, ये सब है ही। लेकिन अपना ओपिनियन बनाने के लिए आपको वहाँ जाके देखना ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। और यंगस्टर्स ने यहाँ आना चाहिए और आते वक्त यंगस्टर्स ने एक बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ की जो डिसिप्लिन है ना, उसे आप तोड़ना नहीं। वो डिसिप्लिन की इस पर आप रहोगे तो आपका वेकेशन भी बहुत बढ़िया रहेगा। वो लोगों से आपको कोऑपरेशन भी अच्छे से मिलेगा और यहाँ का कोई जो मतलब एनवायरनमेंट, उसको भी कोई मतलब धोखा नहीं, उसको कोई वो भी सेफ रहेगा, ऐसे मुझे। एट द एंड मैम, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट साउथ कश्मीर, कोकरनाग, सिंथनटॉप स्पेशली? कोकरनाग इज़ ब्यूटिफुल। आई कैन से इट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। मतलब जब से आई हूँ ना, वो जो महक है, वो जो नेचर की जो महक कहती है, वो बहुत ही बढ़िया है। और मुझे ना ऐसे क्या पता नहीं, कुछ अच्छे ख्याल जो मेरे शायद जो बचपन में मैंने जो कुछ अच्छी बातें कहीं गई हूँ और कहीं सोची हूँ या कुछ किया होगा, वो सब अच्छी बातों का जो फीलिंग अंदर से आ रहा है, क्या है वो मुझे पता नहीं, बट बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीलिंग है। एंड कोकरनाग इज़ रियली ब्यूटिफुल। आई मीन द क्लाइमेट एंड द नेचर, इट्स ब्यूटिफुल। जहाँ से मतलब आप ऐसी अपनी नज़र घुमाओ तो बहुत ही सुंदर, और पहाड़ और ये जो ग्रीनरी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको मौका दिया जाए यहाँ पर रहने का, आपको छुट्टी दी जाए, तो कब तक रहना चाहेंगे?
हाँ, मैं तो ज़रूर रहना चाहूँगी। 1-2 महीना, इनफैक्ट मैं सोच रही थी कहीं मुझे पोस्टिंग यहाँ मिल जाए 2-3 महीने के लिए, यहाँ के मैं काम से काम भी हो जाएगा और मेरी मन की मुराद भी पूरी हो जाएगी यहाँ रहने, अच्छी जगह में रहने का। क्योंकि जो हम महानगरों में रहते हैं, महानगरों का रहना बहुत ही मतलब अलग है। वहाँ पे बहुत वो जिसे मराठी में धक्का धक्की बोलते हैं, बस रश पुश रहती है, घाई रहती है, वैसे यहाँ पर ये नहीं है। ये बहुत अच्छा है। चलो यहाँ से 10-15 मिनट में कहीं पहुँचना है तो ऑफिस में पहुँच जाएंगे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो सोचती हूँ कि शायद मुझे यहाँ पोस्टिंग मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन किराम, ये थे कुछ मेहमान हमारे साथ जिनका कहना था कि जब हम साउथ कश्मीर कोकरनाग की अगर खास कर यहाँ की बात करें, यहाँ पर आए तो शोर शराबे से दूर एक अच्छी शांत जगह पर यहाँ पर आपका दिमाग भी जो है वो भी शांत हो जाता है। और बाकी जो लोग हैं उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि वो जगह जिनको आप देख चुके हैं वहाँ से हटकर आप साउथ कश्मीर का भी कभी कभी दौरा कर लीजिएगा। यहाँ पर सिंथनटाप की बात करें, कोकरनाग पार्क की बात करें या फिशरीज़ की बात करें तो ये भी देखने के काबिल है। आप यहाँ पर भी विजिट करें और इसको भी सराहना दें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।